आज हम लोग जो है द ब्लैक एरोप्लेन का सेकंड पार्ट, यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन को हमने 2 वीडियो में बनाया है। जिन बच्चों ने भी द ब्लैक एरोप्लेन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसके समझें, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को उसके समझें। तो ये जो कहानी है जहां हमने छोड़ी थी उसके आगे हम इसे फिर से समझना चालू करेंगे। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। वो जो पायलट है वो कहता है पेरिस कंट्रोल, वो कंट्रोल टावर से जो है अपना कनेक्शन कर रहा था और कह रहा था कि क्या आप मुझे सुन सकते हो ऐसे तूफान में। देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई आंसर नहीं आ रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था। द रेडियो वाज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी लगभग खत्म हो चुका था और उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब वो जो पायलट है वो ये सोच रहा था कि ना तो मेरे पास कोई रेडियो है, ना ही मेरे पास कोई दिशा दिखाने वाला कंपास है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं यह तक पता नहीं लगा सकता हूँ या यह तक नहीं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ पर था या कहाँ पर हूँ इस समय। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं किस में खो गया था, मैं पूरी तरीके से उस तूफान में खो गया था। जो काले बादलों से घिरा हुआ तूफान था उसमें मैं पूरी तरीके से खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। तभी इन द ब्लैक क्लाउड, उस काले बादलों के बीच, क्वाइट नियर मी ने ठीक मेरे नज़दीक पे मैंने देखा, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जो कि बहुत ही विचित्र बात रही उस पायलट के लिए, डकोटा पायलट के लिए। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ ये थी कि उसके पंखों पर, उस एरोप्लेन के विंग्स पर जो है किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इफ इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसे आसानी से देख सकता था कि ये ठीक मेरे आगे उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, और कहाँ पर, उस तूफान के बीच में जहां पर वो डकोटा पायलट भी अपना प्लेन उड़ा रहा था या फंस चुका था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, यहां तक कि वो ये भी कह रहा है कि वो आसानी से उस पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो उसने उसकी तरफ घुमाया, पायलट की तरफ घुमाया। आई वॉज वेरी ग्लेड, और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, टू सी अनदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को देखते हुए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तभी उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। जैसे कि अपन इंडिकेशन देते हैं किसी जान पहचान वाले को, इसी तरीके से उसने भी हाथ उठा के उसकी तरफ लहराया, पायलट की तरफ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो इशारा दे के कह रहा था कि फॉलो मी, यानी मेरा पीछा करो या मेरे पीछे चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जो ओल्ड डकोटा प्लेन का जो पायलट था वो भी जानता था कि मैं पूरी तरीके से खो चुका हूं। आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा या विचार किया, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह यहाँ पर मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने जो मदद करने वाला एरोप्लेन था उसने अपने एरोप्लेन को, उस पायलट ने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की साइड में जो है घुमा दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। और कहाँ से, जो उस पायलट जो डकोटा प्लेन उड़ा रहा था उसके सामने से उसने अपने प्लेन को धीमे से जो है उत्तर दिशा की तरफ मुड़ाया, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ऐसा उसने क्यों किया, ताकि यह मेरे लिए बहुत आसान हो कि मैं उसका इस तरीके से पीछा कर सकूं, क्योंकि सामने उसे वो प्लेन दिखाई दे रहा था और उसे सिर्फ उसका पीछा करना था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और मैं भी बहुत खुश था उस अजीब या अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाते हुए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि मैं एक प्रकार का आज्ञाकारी बच्चा हूँ जो अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों के पीछे चल देता हो। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, लगभग आधे घंटे तक वो जो रहस्यमयी काला एरोप्लेन था वो मेरे आगे आगे चल रहा था।
इन द क्लाउड्स, यानी उस बादलों में जहां वो तूफानों में फंस चुका था। नाउ अब, नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। अब जो है ओल्ड डकोटा प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल या पर्याप्त फ्यूल था कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ही अपनी उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे वापस से एक बार फिर से डर लगना चालू हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, रहस्यमयी जो हवाई जहाज था, वो धीमे धीमे नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैंने भी उससे तूफान के बीच में उसका पीछा किया और मैं भी नीचे धीमे धीमे नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट। अचानक से मैं जो हूँ बाहर आ गया ऑफ द क्लाउड्स, ने बादलों के। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स। और मुझे ऊपर से 2 सीधी लाइनें दिखी, जो किसकी थी? लाइट की सीधी लाइनें थी, जैसे कि रनवे पे होती हैं। इन फ्रंट ऑफ मी। और वो कहाँ थी? ठीक मेरे सामने मुझे दिख रही थी। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। ये एक रनवे था और एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। और उसे काफी आश्चर्य हुआ कि मैं तो सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और उसने पीछे की तरफ देखा अपने केबिन में से कि भाई मेरा जो दोस्त था उस ब्लैक एरोप्लेन में, वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन तभी उसे पूरा आसमान खाली दिखा, वहां पर कोई प्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। वो जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने अपने प्लेन को नीचे उतारा और मुझे कोई खेद नहीं था कि मैं अपने डकोटा प्लेन से नीचे उतरकर कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा हूँ। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन। मैं गया और वहां पर मैंने एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर। जो कहाँ बैठी हुई थी? कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वाज। उसने पूछा कि मैं कहाँ पर था एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा कौन सा पायलट था जो मेरी मदद कर रहा था उस तूफान में। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसे जो हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उसने मेरी जो जान बचाई है, इसलिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। वो जो महिला थी उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड। और तभी वो जो है हंसने भी लगी। अनादर एरोप्लेन। कोई दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म। उस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। कोई दूसरा जो हवाई जहाज है वो आज रात नहीं उड़ रहा था उस तूफान में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तुम ही सिर्फ अकेले हवाई जहाज थे, या तुम्हारा ही एक अकेला हवाई जहाज था जिसे मैं अपने रडार पर देख रही थी। और उस तूफान में कोई हवाई जहाज दूसरा नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टी विदाउट ए कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब वो जो पायलट वो सोच में पड़ता है और वो पूछता, सो हु हेल्प मी। तो फिर मेरी मदद किसने करी? टू अराइव, ने वहां पहुंचकर, और वो भी किस समय पर? देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो। जब वो वहां पर बिना कंपास और बिना रेडियो के हो चुका था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल। और यहां तक कि उसके पास कोई और ईंधन भी नहीं बचा था उसके टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो वो पायलट कौन था उस अजीब या रहस्यमयी काले हवाई जहाज में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि उस तूफान में उड़ रहा था, वो भी बिना किसी लाइट के। ये प्रश्न जो है वो पायलट खुद अपने आप से पूछ रहा था और ये प्रश्न उसके मन में बना रहा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये चैप्टर जो है अब ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखें।